सुखी होने का उपाय बता रहा हूं। दूसरा, कभी भी कोई पाप नहीं करना। चाहे अब्जों रुपये रास्ते में पड़े हो, हराम का रुपया नहीं लेना सो नहीं लेना। हमारे जीवन में हराम का पैसा कभी भी मत आ। धर्म में ही जीवन सुखी होता है। अभी नभग की जो कथा हमने सुनी, सत्य में ही ईश्वर भी प्रसन्न होकर दर्शन देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। यदि जीवन में धर्म है, हमारा जीवन अच्छी तरह से जीते, सद्गुणमय है, तो फिर आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। और एक चीज बताऊंगा कि कभी भी दूसरी के स्पर्धा में दुखी मत होना। जो ईश्वर ने हमको दिया है उसमें सुखी रहने का सीखना पड़ता है। जो भी हमको ईश्वर ने दिया, हमको दिया है उतना भी कई लोगों को नहीं दिया है। हमको जो ईश्वर ने दिया है उतना भी कई लोगों को नहीं दिया है। तो भी हम क्या करते हैं कि हमसे थोड़ा कुछ किसी के पास ज्यादा है, वो देखकर दुखी 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 होते ही रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। इस दुनिया में सबके पास सब कुछ होता ही नहीं। कुछ न कुछ ईश्वर को किसी ने दिया है किसी को, और कुछ न कुछ नहीं भी दिया। सब कुछ सबके पास नहीं होता है। तो जो ईश्वर ने हमको दिया है, मैं एक बात बताऊंगा, जिसके पास शरीर स्वस्थ है वो सबसे बड़ा सुखी आदमी कहलाता है ना। कई लोग मैंने देखे हैं। मैंने एक बहुत बड़े धनवान को बंबई में देखा है। अब्जोपति था वो आदमी, पैसे की कोई कमी नहीं था, बहुत बड़ा बिल्डर था, बहुत पैसे थे उनके पास। किंतु मैंने देखा कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, नहीं लड़का था नहीं लड़की थी। अभी वो सोचता रहता है कि ये पैसे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, कहाँ मैं इसका उपयोग करूँगा, कोई पीछे है नहीं संभालने वाला। दूसरा मैंने देखा उसके जीवन में कि उसका जो शरीर था वो धीरे धीरे काम करना बंद करता गया। अंत में मैंने देखा था कि ये जो गर्दन से के नीचे का भाग वो कोई काम ही नहीं कर रहा था। अभी उसको स्मोकिंग करने की आदत थी। तो मैंने देखा है मेरी नज़रों से, तो उसका जो नौकर होता है वो अपने हाथ में इस तरह से बीड़ी या पिस्टल पकड़ता था और वो सेठ के मुंह के पास ले जाता था, और तब सेठ वो सिगारेट पीते थे और फिर ऐसा थोड़ा मुंह हिलाते थे तो वो नौकर दूर कर देता था और फिर वो धुआं बाहर निकालते थे। मैंने कहा कि शरीर यदि एक हाथ अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो बीड़ी पीने में भी मजा नहीं आता है। देखा मैंने, वो नौकर पिलाता है तब पीना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, सब कुछ होने पर भी हम वो पदार्थों को क्या कर सकते हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं कि खाने का तो बहुत कुछ घर में होता है, किंतु डायबिटीज होती है, खा नहीं सकते है ना। देख सकते हैं, खा नहीं सकते। तो भगवान ने हमको डायबिटीज नहीं दी है, शरीर स्वस्थ रखा है, सब अंग हमारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो एक बार ईश्वर के दरबार में जाकर उनको थैंक यू कह देना चाहिए भाई। ये कोई छोटा सुख नहीं है शरीर का स्वास्थ्य। हमारे गुजराती में एक कहावत कही जाती है, सौथी पहलू सुखते जाते नरिया। पहलू सुखते जाते नरिया, सबसे पहला सुख वो शरीर का स्वास्थ्य है। तो हमको ईश्वर ने यदि शरीर स्वस्थ दिया है, बहुत कुछ दिया है, कभी दुखी मत होना। और दूसरा सुख जो मैं बताऊं, अच्छा परिवार यदि मिला है, अच्छे माता पिता संस्कारी मिले हैं, संस्कारी पुत्र या पुत्री मिले हैं, भाई बहन अच्छे मिले हैं, तो समझ लेना ये भगवान ने बहुत बड़ा हमको सुख दिया है। केवल बंगला गाड़ी होने से ही आदमी सुखी नहीं होता है। शरीर का स्वास्थ्य और अच्छा परिवार वो सबसे बड़ा दो सुख होता है। अभी आप देख ले कि आपके पास गाड़ी बंगले कितने भी हो, किंतु परिवार अच्छा नहीं है, परिवार में कोई अनबन बनती रहती है, कोई कोई के साथ नहीं देता है, तो घर में सुख नहीं आता है। सब सुख सुविधा होने पर भी सुख नहीं मिलता है। और कभी भी परिवार भी अच्छा है, सुविधाएं भी सब है, किंतु शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ सुख आता नहीं है।
सबसे पहला सुख शरीर का, फिर परिवार का, फिर बाकी की सुविधाओं का। तो किसी का देखकर दुखी नहीं होना। मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा, हम किस तरह से दुखी होते रहते, आप भी हम भी सब। कंपटीशन में, स्पर्धा में हम दुखी होते रहते। पहले के बच्चों में स्पर्धा नहीं थी तो कोई भी विद्यार्थी आत्महत्या नहीं करता था। आज स्पर्धा में विद्यार्थी भी आत्महत्या करने लगे। मुझे ये नहीं, मुझे हो नहीं, उनके जैसा नहीं, तो दुखी होते। जो ईश्वर ने दिया है उसमें मौज में रहना चाहिए। हमारे गुजराती में गाया जाता है, मौज में रेवू, मौज में रेवू, मौज में रेवू, मौज में ही रहना। जो मिला है उसमें मौज में रहना। दूसरे का देख देख कर हमारे पास जो है उसका भी हम आनंद अनुभव कर सकते नहीं है, और दुखी ही दुखी होते जाते हैं। इसलिए स्पर्धा से बचना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे नहीं बढ़ना है, जीवन में आगे जरूर बढ़ना है, प्रगति जरूर करना है, किसी का देखकर प्रेरणा जरूर अच्छी लेना है, दुखी नहीं होना है बस। कोई आगे बढ़े हुए व्यक्ति है, उनका जीवन चरित्र भी पढ़ो, वे लोगों ने कैसे प्रगति की, कैसे विकास किया, कैसे वो आगे बढ़े, वो देखो समझो, और हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा करने का हम सोचेंगे। किंतु दुखी नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग किस्म का ही बनाया है, एक सरीखा यहाँ किसी को बनाया नहीं है। हम हमारी जीवन परीक्षा में फेल इसलिए होते हैं कि हम दूसरे की कॉपी करने के लिए जाते हैं। याद रखना चाहिए कि ये परीक्षा स्कूल की परीक्षा नहीं है, जीवन परीक्षा है। यहाँ सभी के प्रश्न पत्र अलग अलग ही होते हैं, यहाँ कॉपी करने से चलता नहीं है। इसलिए स्पर्धा से कभी दुखी नहीं होना है। और एक बात कहूंगा, जो कुछ मिला, कल जैसे गणपति जी की हमने कथा सुनी थी, तो गणपति दादा ने सोचा कि मेरे भाई कार्तिकेय के पास तो वाहन है मयूर, तो वो जाकर परिक्रमा करके जल्दी आ जाएंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा वाहन तो चूहा, क्या करूँगा। तो एक उपाय ढूंढ निकाला, माता पिता को परिक्रमा करके एक मार्ग निकाल लिया, और सबसे पहले विवाह उनका ही पहले हो गया। जीवन में जो कुछ परिस्थिति आती है उसमें से कोई न कोई आनंद का उपाय ढूंढना सीखना पड़ता है, और इसको ही जुगाड़ करना कहते हैं ना, जुगाड़ ढूंढ लेना पड़ता है। ये कहते हैं ना, कोई किसी का पेट बहुत बड़ा हो जाता है तो दुखी होता है कि मुझे 6 पैक बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी स्लिम नहीं है, ये है नहीं है, तो भी दुखी नहीं होना। हो सकती है तो करना चाहिए, कम पेट करना चाहिए। नहीं होता है तो इतना ही समझना चाहिए कि एयरबैग बड़ी गाड़ी में ही होती है। एयरबैग जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी ऊंची कीमती गाड़ियों में ही होती है, ऐसा समझ के आनंद में रहना। स्लिम बॉडी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो इस तरह से समझ के भी आनंद में रहना पड़ता है। इसलिए आज मैं ये बात बताऊंगा कि हमको भी आनंद से रहना है, और हमारे परिवार में सभी लोगों को भी आनंद से रखना है, सभी को आनंद से रखना है।